हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू एप्लीकेशन लेके आया हूँ। और इस एप्लीकेशन में क्या है कि आप अपने सिस्टम का किसी भी टाइम पे बैकअप बना सकते हैं। और उसको अगर आपका सिस्टम में कुछ डेटा लॉस हो जाता है उसके बाद आप उसको इजीली रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये जो न्यू फीचर आया हुआ है और ये सिर्फ लेटेस्ट विंडोज़ अपडेट के 24H2 में ही देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप 23H2 में हैं तो ये आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे सर्च बार पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ बैकअप। जैसे आप विंडोज़ बैकअप एंटर करेंगे आपको ये फर्स्ट दिख जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे। विंडोज़ बैकअप ओपन होने के बाद में कुछ आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस मिल जाते हैं बैकअप बनाने के। अगर मैं फ़र्स्ट की बात करूँ तो आपको यहाँ फ़ोल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है, और सेकंड वन जो आपका है ऐप्स एप्लीकेशंस के, और थर्ड वन में आपको मिल जाते हैं सेटिंग्स के, और आपको यहाँ मिल जाते हैं क्रेडेंशियल्स के। इसमें क्या होता है, आपके पासवर्ड्स, वाईफाई के पासवर्ड्स और अदर पासवर्ड अगर आपने सेव किए हुए हैं तो उसका भी आप बैकअप बना सकते हैं ईज़िली। तो अगर हम फ़ोल्डर की बात करें तो फ़ोल्डर में क्या है कि आपके डाउनलोड्स की फ़ाइल, डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल्स और फ़ोटोज़ और वन ड्राइव का जो आपने बैकअप बना रखा है, ईज़िली वो पूरा फ़ोल्डर्स के बैकअप आपके इसमें बन जाएंगे। अगर मैं अब ऐप्स की बात करूं जो कि एप्लीकेशंस हैं, आपने जितने भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल्ड किए होंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा कर के, तो वो सभी एप्लीकेशंस के बैकअप होंगे यहाँ पे। और सेटिंग्स में क्या है, आपने जो भी अपनी सेटिंग्स में कोई चेंजेस कर रखे होंगे, जैसे मैंने ये डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगा रखा है अपने मन से, और अगर आपने कुछ और भी विंडोज़ की सेटिंग चेंज की हुई है अपने अकॉर्डिंग, तो वो भी इसका बैकअप यहाँ पे बन जाएगा, फुली बैकअप बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडेंशियल्स में। क्रेडेंशियल्स में क्या है कि आपके जो भी आपने पासवर्ड को सेव किए होंगे, वाईफाई के नेटवर्क्स के पासवर्ड और अकाउंट्स के पासवर्ड। अकाउंट्स मतलब ये है कि आपका जो ये आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, आपका ये राइट कॉर्नर में आपका टॉप में दिख जाता है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अगर आपने इसको भी पासवर्ड सेव किया होगा तो इजीली ये बैकअप बन जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, आपको बैकअप पे क्लिक करना है, और बैकअप पे क्लिक करने के बाद में कि आप देख रहे हैं कि आपका ये बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आपको पहले अपना अकाउंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं वेरीफाई पे आऊँ, गो टू सेटिंग्स पे आएंगे आप। सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा देखने को, वेरीफाई का। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होगी, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर आएंगे, वो वेरिफिकेशंस के लिए होते हैं। अगर आप लास्ट टाइम या फिर आपने कभी भी अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन किया होगा तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपका यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिटी का आ रहा है, आई हैव अ कोड, आई डोंट हैव एनी ऑफ दिस। आपका फ़ोन नंबर का यहाँ मिल जाता है जो कि लास्ट में आपका कंफर्मेशन के लिए आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और आपका लास्ट 4 डिजिट का फ़ोन नंबर पूछेगा। तो मैं यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोड आएगा। आपको सिंपली अपने कोड को, मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा, आप अपने कोड को एंटर करके अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करिए। और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे आपका ईज़िली बैकअप बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप फुल्ली अपने सिस्टम का बैकअप बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम इसे रिस्टोर कैसे करेंगे, तो रिस्टोर करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, क्योंकि जब हम विंडो को नया बूट करते हैं उस टाइम पे हमसे रिकवरी के लिए पूछता है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या है, और रिकवर करने के लिए। तो अगर मैं क्योंकि मुझे आपको अगर वैसे शो करना है तो फिर मुझे एक नया विंडो बूट करना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। मैंने स्क्रीनशॉट, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्क्रीनशॉट है, ये आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट है। जब आप अपने विंडोज़ को फॉर्मेट करेंगे तो लास्ट ऑप्शन, जब अपने पीसी को आप सेटअप करते हैं तो उस टाइम पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, रिस्टोर फ्रॉम दिस पीसी। जैसे आप रिस्टोर फ्रॉम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपने लास्ट बैकअप किया होगा, जैसे कि मैं अभी बैकअप बना रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे डेट और टाइम शो हो जाएगा, और उस बैकअप को आप यहाँ से ईज़िली यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे आप दिखा रहा है लास्ट बैकअप 21, ये का सैम्पल है। आपका लास्ट बैकअप दिखा देगा। आपने जब भी लास्ट बैकअप को क्रिएट किया होगा इस वाले एप्लीकेशन से, आप रिस्टोर फ्रॉम दिस पीसी करके ईज़िली आप अपने पूरे सेटिंग्स को, एप्लीकेशंस को, फोल्डर को आप एज इट इज़ रिस्टोर कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करें ये जो हमारा एप्लीकेशन है और हमें जो दूसरा एप्लीकेशन मिलता है, विंडो आर करेंगे और हम आ जाएंगे कंट्रोल पे। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन और मिल जाता है बैकअप का। बैकअप का जैसे आप देख सकते हैं बैकअप एंड रिस्टोर का, आप यहाँ से बैकअप कर सकते, यहाँ से भी आप बैकअप बना सकते हैं सेटअप बैकअप करके। उसके बाद में जैसे देखने आए स्टार्टिंग बैकअप, स्टार्टिंग विंडोज़ बैकअप का ये थोड़ा प्रोसेस टाइम लेता है ये बनने में। बट इसमें क्या होता है कि इसमें एज अ एक रिकवरी पॉइंट बनता है और रिकवरी पॉइंट को आपको रिस्टोर करना पड़ता है अगर आप अपना सिस्टम को रिकवर करना चाहते हैं। बट मैं ये देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है अपना बैकअप को सेव कहाँ करना चाहते हैं, 2 ड्राइव दिखा रहा है डी और ई, जहाँ भी मुझे अपना बैकअप रखना आप सिंपली उस पर नेक्स्ट करेंगे। लेट विंडोज़ चूज़ और लेट मी चूज़, यहाँ पे आप एक कोई सेलेक्ट करके मैं लेट मी चूज़ करके यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको किस चीज़ का बैकअप बनाना है। वांट टू बैकअप जैसे यहाँ पूछ रहा है तो मैं सी ड्राइव पे करूँगा और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरा बैकअप पूरा बन जाएगा। बट मैं बात करूँ अगर आपका अपने अदर पार्टीशन बना रखी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी जो मेन फाइल्स है आप उसको दूसरी ड्राइव में कॉपी कर दीजिए और आपका जो भी एप्लीकेशंस है सेटिंग्स है वो तो आप कॉपी कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आपको अपनी सेटिंग्स में कॉपी डेटा सेटिंग्स को एज इट इज़ चाहिए, आपको एप्लीकेशन एज इट इज़ चाहिए तो ये एप्लीकेशन आप यूज़ करिए। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिससे कोई हार्म नहीं होने वाला, ना ही कोई वायरस का आपको कोई इशू होने वाला, नहीं है ऐसा कुछ भी इशू है। तो आप इसको ईज़िली यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकाउंट को रिट्राई करके आप इसको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को सेटअप करिए, उसके बाद आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। ओके, थैंक यू।